दसम में शनिदेव, 10th का शनि। शनिदेव जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मतलब हालत ख़राब हो जाता है। क्या देने वाला है दसम में शनिदेव आपको दोस्तों? सबसे पहले देखना होगा आपके जो दसम में शनिदेव है, आपके कुंडली के अनुसार जो 10th हाउस में शनिदेव है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, आपके लिए सही है या है गलत। सही होने से क्या रिजल्ट देंगे और गलत होने से क्या रिजल्ट देंगे। अगर सही है तो इसका कैसे फ़ायदा उठाए और ऐसे क्या क्या काम करे जो और भी अच्छे हो जाए और बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट दे। अगर गलत है तो ये मतलब नेगेटिव है आपके कुंडली के हिसाब से, तो क्या असर देंगे आपकी ज़िंदगी पे और कैसे ये नेगेटिव प्रभाव से, जो बुरा प्रभाव, इससे बचा जाए और क्या क्या करा जाए, क्या काम आप करें जो नेगेटिविटी कम हो जाए और आप एक स्मूथ लाइफ गुजर सके। तो बहुत डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए शनिदेव सिर्फ एक ग्रह नहीं, कलयुग के साक्षात है। एकदम इंस्टेंट रिजल्ट मिलता ही मिलता है, क्योंकि कर्म के देवता शनिदेव माने जाते हैं और 10th हाउस से भी कर्म देखा जाता है, दैट्स मीन करियर। कामकाज का स्थिति भी दसम से देखा जाता है और दसम माना जाता है शनिदेव का खुद का घर। राशि आपका कुछ भी हो सकता है, लगन कुछ भी हो सकता है, लेकिन दशम में शनिदेव स्थान बली हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 10वां घर होता है वो मकर होता है और मकर के मालिक शनि होते हैं और कलयुग के साक्षात देवता है शनिदेव। और दसम में बैठ के आपको क्या देने वाले, जैसा मैंने पहले कह दिया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ की बात करेंगे। पहले जान लेंगे कि क्या अच्छे है तो क्या क्या रिजल्ट होगा आपके ज़िंदगी पे और इस अच्छे को कैसे और अच्छा किया जाए, विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दसम का शनिदेव, 10th हाउस, कर्म के देवता। आपका लगन राशि कुछ भी हो सकता है, मैं दोबारा कह देता हूँ इस वीडियो में, हर वीडियो में दोहराता हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं हर वीडियो में नए नए लोग जुड़ते हैं और नए मतलब पहले से बोलना होता है कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए। काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से, मतलब मेष लगन फर्स्ट हाउस से शुरू होता है गिनती, लेकिन आपका जो फर्स्ट हाउस है, जहाँ पे कुंडली पे देखिए पहला हाउस ASC जहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब लगन एसेंडेंट जहाँ से शुरू होता है, इस हाउस में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ भी लिखा हो, 12 तक, 1 से लेके 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये नंबर आपका लगन का इंडिकेशन है। मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, तुला है, मकर है, कुंभ है, क्या है आपका, उस हिसाब से दसम में आपके जन्म के टाइम जो कुंडली निकला हुआ है उस हिसाब से आपके कुंडली के हिसाब से 10th हाउस में जो शनिदेव है इनका प्रभाव। अगर शनिदेव सही है दसम में दोस्तों 10th में, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि दसम में शनि स्थान बली होते हैं, क्योंकि दसम उनका खुद का घर है। आपका राशि लगन कुछ भी हो सकता है, उनका प्रभाव रहता ही रहता है। तो कर्म या फिर करियर कह लीजिए, जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब है, बिजनेस है, जो भी हो, वो दसम हाउस से देखा जाता है, वहाँ पे शनिदेव तो अपने आप में राजयोग है। ये मैंने क्यों कहा, देखिए अगर दसम में शनि है तो आपको पिताजी का बहुत सपोर्ट होगा। जन्म के बाद से ही आपके मतलब कामकाज चलने शुरू हो जाएगा, आपके पिताजी का जो भी कामकाज है बहुत स्मूथली चलेगा। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, दसम में शनिदेव बहुत मेहनत कर देता है, लेकिन सक्सेस भी बहुत ज़्यादा देते हैं, टॉप लेवल का सक्सेस देते हैं दोस्तों। और पिताजी का धन का स्थान भी, आपको दो पिताजी से पैसा मिलना है वो दसम से देखा जाता है। 9th हाउस से पिताजी और 10th से उनका पैसा। तो शनि दसम में है और पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, तो सब कुछ काम बहुत बढ़िया चलेगा, पैसा बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके साथ आपका मतलब जो भी आपके जो दादाजी है उनके साथ भी आपका संबंध बहुत बढ़िया होगा, एकदम सब कुछ एकदम स्मूथ होगा। और देखिए शनिदेव यहाँ से 3 दृष्टि भी देते हैं, तो दसम में ये ख़त्म नहीं है, और भी बहुत कुछ है, बोल रहा हूँ क्या क्या करे क्या ना करे। इसके अलावा सुन लीजिए कि 3 दृष्टि भी देते हैं, दृष्टि का क्या असर होगा ये भी देखेंगे। तो देखिए शनिदेव दसम में कामकाज, ऐसे लोग बहुत सारे काम, मैंने होटल रेस्तोरां का काम करते हुए देखा है, खाने पीने का बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत होता है तो शनि ये करवाते हैं। पेयर पार्ट्स का, ऑटोमोबाइल का, तेल का काम कुछ ये लोग करते चलता है ऐसे दसम वाले। और जो भी कामकाज मतलब बहुत सारा उसमें लेबर लगते हैं, जो अगर शनि सही है, दसम का शनि अगर स्ट्रॉन्ग है, जो कोई भी आप फैक्ट्री चला रहे हो, क्या कुछ भी कर रहे हो, या फिर कंस्ट्रक्शन साइड में लेबर सप्लाई भी कर रहे हो, या फिर बहुत बड़े कंट्रेक्टर भी हो गए आप, ठेकेदार बहुत बड़े हो गए, तो शनि का काम है, शनि आते हैं इनमें इंक्लूड होते हैं, तो ऐसे काम आप कर सकते हो। अगर शनि बढ़िया है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, खाने पीने का काम, होटल का काम, ये सब तो चलता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये भी चलता है, और भी बहुत सारे काम है दोस्तों, जैसे एडवोकेट, LLB लॉयर, ये भी शनि से देखा जाता है। अगर शनि सही है तो आप बहुत बड़े पोजीशन तक पहुंच जाओगे, LLB का पढ़ाई कर सकते हो, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा।
राजनीति में भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ऐसे मतलब कहते हैं ना, अगर सही शनि हो तो राजनीति में अगर होते हैं तो उस तरीके का काम नहीं करते जो एक राजनीति का एक मतलब एक छवि है ना, या भाई वो पॉलिटिकल है तो करप्ट होगा, नेता है तो नहीं। वो लोग जीतते हैं, एक दो बार जीतते हैं तो कोई एक ऐसा काम करते हैं जो पूरा ज़िंदगी लोग उनको याद रखते हैं। फ़ायदा होता है उनको, अगर दसम में शनिदेव मतलब अच्छे हैं तो राजनीति से भी फ़ायदा होता है, लेकिन बढ़िया काम करते। या तो फिर हो सकता है कि वो बैकएंड से पीछे से किसी नेता को पूरा सपोर्ट करके जीता रहे और बाद में अपने ही एरिया में काम काज करवा रहे या आप खुद भी काम कर रहे। ऐसे बहुत सारी स्थिति दिखाई देता है। पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उन लोगों को। कामकाज क्या क्या करना है मैंने कह दिया, और कौन कौन से सेक्टर में लोगों को फ़ायदा मिलता है ये भी कह दिया। लेकिन इसके अलावा भी और एक चीज़ है दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ है कि तीन तीन जो दृष्टियाँ है 10, 11, 12, आपके 12 में शनि का पूर्ण दृष्टि होगा, आपके 4th हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि होगा और आपके सप्तम में उनका पूर्ण दृष्टि होगा। अगर शनिदेव दसम में आपके सही है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है आपके कुंडली के हिसाब से, तो पहला दृष्टि जो आपके 12 में होगा तो क्या करेंगे, आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे। धार्मिक मतलब सही सोच आप रखोगे। धार्मिक मीन्स ऐसा नहीं कि मंदिर में जाओ और पूजा करते रहो, ऐसा नहीं। लोगों के लिए अच्छे काम, किसी के लिए अच्छे काम, जो कर्म होता है ना, सही काम, कुछ एक ऐसा काम करोगे जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, अच्छा काम करोगे। कुछ एक ऐसा काम कर जाओ कि लोगों को उससे फ़ायदा मिला, ऐसा आप काम करोगे, बहुत बढ़िया से ऑनेस्टी से करोगे, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग विदेश में सेटल होने को बहुत मतलब लालायित होते हैं, वो लोग विदेश में चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद रिटर्न भी आ जाएंगे। पहले ले जाते हैं लेकिन वहाँ पर एक्सपीरियंस दे के आपको रिटर्न दोबारा आपके जो अपने देश में ले आते और यहाँ पे ही सर्वाइव करवाते। इसके अलावा आपके 4th हाउस में शनिदेव का पूर्ण दृष्टि, तो आपका घर जो है बहुत बड़ा महल होने के चांसेस है अगर शनिदेव पॉजिटिव है तो। समझ गए दोस्तों, अगर शनिदेव पॉजिटिव है तब जाके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। जो आपके माताजी है उनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया उनके साथ बॉन्डिंग होता है। कुछ लोग कहते हैं ना 4th में शनि की दृष्टि भी घर छुड़वा देता है, तो मैंने इससे पहले कहा है ना, विदेश ले जाते हैं लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस देके दोबारा यहाँ पे लेके आते हैं और ऐसा कामकाज करवाते हैं कि लोग मतलब जिनका लोगों का फ़ायदा हो ऐसे ही काम करवाते हैं। और 4th में जो दृष्टि होता है शनिदेव का, आप बाहर ज़्यादा रहना पसंद करते हो, लेकिन कामकाज के हिसाब से। अगर दसम में शनिदेव सही है तो घर से बाहर जो भी आदमी रहता है और मतलब काम के लिए रहता है, सही अगर हो, गलत हो तो अलग बात है, लेकिन सही हो तो हमेशा ही बाहर रहता है, उसका कामकाज के लिए रहता है, उसको सक्सेस भी मिलता है। घर में बैठ के उसको सक्सेस नहीं मिलने वाला। और आपके जो मदर फादर माता पिता दोनों हैं उनका बहुत सहयोग होता है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सहयोग होता है। हो सकता है पिताजी तुरंत मतलब काम के सिलसिले में, वो भी आपके दसम में जो शनि है तो पिताजी भी बाहर रहना पड़ जाए उनको, मतलब बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत काम काज वाले होते हैं पिताजी और बहुत मेहनती होते हैं। तो माता या पिताजी किसी के एक के साथ मतलब थोड़ा सा दूरी बन जाता है, लेकिन फ़ायदा होता है अगर सही है शनिदेव, अगर है नेगेटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है आपके कुंडली के हिसाब से, तो किसी एक का, दोनों में से किसी एक का बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। और किसी एक थोड़ा सा दूर रहेंगे, कोई एक दोनों में से, लेकिन थोड़ा सा कामकाज के लिए रहेंगे ताकि आपको भी फ़ायदा मिले, उनको भी फ़ायदा हो, ज़िंदगी सही से चल पाए। और जैसा मैंने कहा विदेश से तो रिटर्न करवा ही देते, देखा हुआ है। और ऊपर से देखिए सप्तम में शनिदेव का पूर्ण दृष्टि, तो आपका जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो बहुत हॉनेस्ट होगा, ईमानदार होगा। सप्तम में जो दृष्टि होगा, बिजनेस भी जो आप करोगे, शेयर में भी बिजनेस करोगे तब भी सही चलेगा अगर शनिदेव सही है तो। अगर सही नहीं है तो कुंडली दिखाना पड़ेगा। तो सप्तम में दृष्टि के विवाहित जीवन जो है उसमें स्मूथ होगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन सही होगा। अपने मर्जी से कुछ भी करने का कोशिश मत कीजिए। ऐसे लोगों को ऐसा होता है कि सप्तम में भी शनिदेव का पूर्ण दृष्टि, कभी कभी जो अगर शनि सही है फिर भी हो जाता है कि आपका मतलब विवाहित कहीं किसी भी सामने वाला जो भी हो, आपका आप मेल हो फीमेल हो, मतलब आप लड़का लड़की हो कोई भी हो, लेकिन आपका ऑपोजिट जो है जिससे आप शादी करने वाले हो, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब शादीशुदा किसी के साथ ही आप शादी कर लेते हो। लेकिन ऐसा होता है कि अगर शनि सही है तो ये भी सही पड़ जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी का अर्ली एज में उसका जो लाइफ पार्टनर है वो एक्सपायर हो गया तो आपने उससे शादी कर लिया। तो अगर शनि सही है तो ये भी दाव सही पड़ेगा, फ़ायदा होगा और सब मान के भी चलेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना, जो सेकंड मैरिज है वो सक्सेसफुल मैरिज है।
तो ऐसे मतलब सिचुएशन बन जाता है। लेकिन शनि सही है तो सही से जाएगा, वो जिससे आप शादी करोगे वो भी सही होगा। लेकिन सेकंड मैरिज तो हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर सबको सही है तब तो करना सही रहता है। तो ये तीनों दृष्टि से शनिदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देते हैं, कामकाज के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बात तब आता है जब शनिदेव नेगेटिव हो, पॉजिटिव ना हो। ये अभी तक तो जो मैंने कहा, अगर शनि सही है तो रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तब दिक्कत है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात कहते हो, देखिए दोस्तों ये सब वीडियो जो होता है कि देखिए डर दिखाने के लिए नहीं कि बहुत बड़ी शनि है, बहुत अच्छे शनि है, डर दिखा जाओ या फिर सपना दिखा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत डर दिखा देंगे आप, हमसे डर के कुछ सामान वगैरह ले लो ऐसे, इसलिए ये सब वीडियो नहीं बनाया जाता। या तो फिर ऐसे ही सपना दिखाएंगे कि भाई आप करोड़पति बन जाओगे बिना काम के घर बैठे बैठे, इसलिए भी ऐसा सब वीडियो नहीं दिखाया जाता। ये सब वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों, क्योंकि ये नॉलेज देना है आपको लोगों को। क्योंकि देखिए पहले के ज़माने से जो भी पैसे वाले लोग हैं, राजा महाराजा कह लीजिए या फिर जो भी साहूकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब ये ज्योतिष का फ़ायदा उठाते आ रहे, क्योंकि राज ज्योतिषी भी पहले होते थे। जो भी बड़े बड़े एस्टेब्लिश्ड पर्सन थे उनके साथ कोई ना कोई एक एस्ट्रोलॉजर होता ही था जुड़ा हुआ। और आजकल देखिए इंटरनेट के माध्यम से ऐसा है कि गाँव गाँव तक, देश दुनिया के कोने कोने तक सही नॉलेज पहुंच रहा है और लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। क्योंकि अगर सही नॉलेज ना पहुंचे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और सिर्फ इसका मतलब ऐसा नहीं कोई एक रत्न ले लो, कुछ एक ले लो, हो सकता है छोटा सा एक दान भी आपका ज़िंदगी बदल सकता है। कोई एक छोटा सा कंटिन्यूसली कोई एक काम करे आप, कोई एक एस्ट्रोलॉजिकल कोई एक प्रेडिक्शन लेके कुछ एक आपको बोला जाए कि आप ये काम करो तो आपको फ़ायदा होगा, तो ऐसे काम करके भी आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए सब ये सब वीडियो दोस्तों बनाया जाता है, नहीं तो सपना दिखाना है, नहीं तो डर दिखाना है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि देखिए अगर शनि दशम में सही नहीं है तो क्या करें। 10th हाउस में शनि है और अगर यह नेगेटिव है, क्योंकि देखिए शनि जो भी हमारे कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से शनि उच्च के कहाँ पे होते हैं, तुला राशि में। 7th हाउस जो होता है, नंबर 7 वाला हाउस तुला में उच्च के होते हैं। और शनि नीच के कहाँ पे होता है, मेष। फर्स्ट हाउस जो मेष राशि होता है 1 लिखा होता है, वहाँ पे शनि नीच के होते हैं। तो दोस्तों और एक बात है कि देखिए उच्च का नीच का होने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए अगर शनि नीच के है तो ये भी सही नहीं होगा कि शनि नीच के ही फल देंगे। हो सकता है नीच भंग होकर राजयोग बन चुका है, विपरीत राजयोग जिसको कहा जाता है, ऐसे बहुत लोगों के कुंडली में होता है। तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। नीच के है, देखना पड़ेगा सही से नीच के है कि नहीं, या तो फिर कुछ उपाय करके भी आप उनका जो प्रभाव, बुरा प्रभाव, इससे बच सकते हो। और नंबर 7 जहाँ पे तुला राशि, वहाँ पे शनि उच्च के होते, तो ये भी ज़रूरी नहीं कि उच्च के है तो आप खुश हो जाओ। हो सकता है उच्च के होने से भी कोई रिजल्ट ना मिले। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे सामने भी आए हैं, आसपास है, बहुत कुंडली मैंने देखा हुआ है, उच्च के शनि है सप्तम में, 7th हाउस में जहाँ पे तुला राशि है, लेकिन उच्च का रिजल्ट नहीं दे रहे, क्योंकि वो उच्च का भंग हो चुका है उनका। उच्च जो है उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहे। बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। तो नीच भंग राजयोग भी, विपरीत राजयोग भी बनता है, रुच भंग होकर बर्बाद भी हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर दशम में शनि नेगेटिव है तो क्या करें। सबसे पहले आपका अर्लियर एज में ही बहुत लोगों के साथ पिताजी का डिटैच, ऐसा हो सकता है कि आपका माताजी के साथ डाइवोर्स हो जाए तो आप पिताजी से दूर हो जाओ, या फिर हो सकता है कि आपका पिताजी का कम मतलब एज में एक्सपायर हो जाए। ऐसे बहुत सारे स्थिति दिखाई दिया है। अगर माता पिता दोनों है तो फिर भी देखा जाता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरता है दोस्तों। पैसे के लिए काम के बहुत सारे कमी, मतलब काम बहुत करते हो, मेहनत बहुत करना पड़ता है, पैसा एकदम नहीं होता। आपके जो पिताजी होते हैं उनका पैसा भी आपको नहीं मिल पाता, इतना इनकम नहीं होता कि सेविंग्स हो जाए, ऐसा स्थिति बन जाता है। बहुत मेहनत करके बहुत कम ही पैसा मिलता है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते। और हर काम में बहुत ज़्यादा मेहनत, हर काम में बहुत ज़्यादा मेहनत दोस्तों, ऊपर से 3 दृष्टि से और सारे भी सब कुछ भी बर्बाद करके रखते। बहुत सारा मेहनत, कामकाज में बहुत सारा दिक्कत, जो भी काम करे उसमें दिक्कत दिक्कत दिक्कत। और बहुत सारा, जैसे गन्ने का जैसा रस निकलता है ना, तो आपका ऐसे ही रस निकलेगा तभी जाके आपका मतलब नंबर आएगा, आपका काम का सक्सेस के मौका मिलेगा। सोचिए किसी एक लाइन पे खड़े हो, लाइन मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कोई एक साइड से जाके काम करके चला जा रहा है, आपका नंबर नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत करके भी कोई रास्ता ना मिले, मतलब पूरा दिन मेहनत करे तब जाके आखिर में कुछ बन जाए, लेकिन तभी उसका मज़ा खिड़खिड़ा हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन बहुत सारे बन जाते हैं। ऐसे में करना क्या होगा दोस्तों, ये भी बोल देंगे आखिर में क्या क्या करना होगा। तो आप काम क्या करोगे, काम आप जो भी करो दोस्तों, काम आप जो भी करो, काम हर काम में फुल मेहनत, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये शनि दशम में सही नहीं है। हालांकि मेहनत अच्छे है तभी मेहनत करना पड़ता है, कम मेहनत में काम चल जाता है, लेकिन दशम में शनि
बचपन में पिताजी नहीं रहे तो भी उनका पैसा ना मिले, बहुत मेहनत आपको भी करना पड़े, आपके कुंडली की वजह से पिताजी को भी बहुत मेहनत करना पड़े, जो भी काम करो उसमें दिक्कत हो जाए। पूर्ण दृष्टि आपके 4th हाउस में, माता जी का हेल्थ ख़राब रहे, उनके साथ संबंध खराब रहे, आपका जो नसों नाड़ियों में आपके एक खिंचाव का खिंचाव सा महसूस हो, पैरों में चोट लग जाना, घुटने के नीचे पैर टूट भी जाता है बहुत लोगों का। इसके अलावा आपका जो घर है कभी खुद का घर ना बन पाए, अगर घर बन भी पाए तो घर में मतलब खुद का घर है तो भी एक जर्जर स्थिति में हो, अच्छा ना हो। और अगर खुद का घर हो, सही हो, और लोग घर के दूसरे लोग हैं उनके कुंडली के हिसाब से घर सही चले, लेकिन घर का एनवायरनमेंट सही ना हो और आप हमेशा घर के बाहर ही रहो, ऐसे ही उधर उधर घूमना, ऐसा वैसे घूमना सही ना रहे। दसम में शनि है तो बाहर रह के आप सक्सेस होगे। दसम में शनि सही है, दसम में शनि सही है तो आप बाहर रहोगे, आपको सक्सेस मिलेगा, कामकाज मिलेगा। लेकिन दसम में शनि अगर नेगेटिव है तो आप घर में तो टिक ही नहीं पाओगे, बाहर जाओगे और वैसे ही किसी काम से नहीं जाओगे, ऐसे ही आलतू फालतू घुराई में, समझ गए दोस्तों। ऐसे ही मोहल्ले में घूमते रहो, उधर घूमते रहो, देश विदेश घूमते रहो, काम के लिए बाहर जाओ, ऐसे ही घूम के आ जाओ, काम में सेटलमेंट ना मिले, ऐसे बहुत सारी दिक्कत। ऊपर से सप्तम में जो पूर्ण दृष्टि होगा तो ऐसे गंदे जो लाइफ पार्टनर के साथ आप फंस जाओगे, जो भी आपके ऑपोजिट लड़का लड़की जो भी हो, जिससे भी आप शादी करने वाले, ऐसे गंदे रिलेशनशिप में फंस जाओगे ना कि क्या कहा जाए। और इसके चलते जैसा मैंने कहा मान सम्मान में भी कमी हो जाए, घर से आपको निकाल दिया जाए, ऐसा सिचुएशन बन जाता है। और कामकाज लिए बाहर जाते हो, कुछ दिन बाद आ जाते हो, सेटलमेंट हुआ भी नहीं, सेटलमेंट दिया भी नहीं। और देखिए रात में नींद ना आए, रात में लेटने नींद ना आए, पैरों के नीचे पैरों में चोट लगना एकदम कंपलसरी है, लगता ही रहता है। और पाइल्स जैसे चीज़ों की शिकायत, बीमारी जैसे पाइल्स की शिकायत हो जाए, बहुत सारा दिक्कत आपको हो जाए। और दसम में शनिदेव, दसम के जो मालिक है आपके कुंडली के से, वो भी अगर बहुत बुरे हो ना, तो मतलब ऐसे लोगों के ज़िंदगी में दिक्कत ख़त्म ही नहीं होती और कुछ बचा ही नहीं है। घर में शांति नहीं, घर से बाहर हो जाओ, घर का कंडीशन सही ना रहे, खुद का घर ना बने तो भी झज्जर स्थिति में हो, माता जी के साथ ना बने, माता पिता दोनों में से ज़्यादातर पिता ही बचपन में एक्सपायर हो जाते हैं, ऐसे लोग हमने देखा हुआ है। ऐसे बहुत सारी दिक्कत होता है, मतलब बहुत सारा स्ट्रगल। लेकिन थोड़ा सा उपाय करके भी आप इससे निकल सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे सिंपल सा उपाय है, बहुत काम करके आप ऐसे दिक्कत से बहुत बाहर जा सकते हो और ख़ुद को सेव कर सकते हो। क्योंकि दसम में शनि अच्छे है तो मैंने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन बुरे है तो आपको क्या करना है। क्योंकि घर से तो आप बाहर निकलोगे कुछ भी करके, घर में तो रह नहीं पाओगे, लेकिन बाहर जाओगे तो अच्छे काम के लिए जाओ तभी ठीक है ना, वरना तो बहुत सारा दिक्कत होता है दोस्तों। इसके अलावा जो भी आप घर जहाँ पे हो उसमें वास्तु दोष भी हो जाए, कुछ एक जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है ना, जो भी आपको कहते हैं कि कुछ नेगेटिव छाया वगैरह आपके आसपास, आपके घर में, आपके सोसाइटी में ऐसा ही आपको फील हो, और ऐसा सच में होता भी है, तो करें क्या। देखिए सबसे पहले शनि दसम में है, नेगेटिव है, आपको बहुत गंदा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत मेहनत करके फ़ायदा नहीं हो रहा है। सैटरडे के दिन भेज लेना शुरू कर दीजिए, समझ गए दोस्तों। न अनियन न गार्लिक, प्याज लहसुन कुछ भी, दारू वारू कुछ भी नहीं, सीधा जिसको कहा जाता है शाकाहारी खाना, वेज, वो लेना शुरू कर दीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है तो शाम के टाइम शनि मंदिर जा सकते हो, आपका मन करे, ना मन करे तो भैरव मंदिर ये भी जा सकते हो। ये भी ना मतलब जाना मुश्किल हो तो करे क्या, किसी अंधे को कभी खाना खिलाओ या फिर उसको दान वगैरह करो, कंटिन्यूसली करते रहो, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो भी लेबर्स वगैरह होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, उनको भी आप दान वगैरह करो, खाना वगैरह खिलाओ शनिवार के दिन, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। सिंपल सा काम है, ये सब करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेहनत आपको किसी एक काम में लग के करना होगा, शायद सक्सेस ना मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो एक्सपीरियंस आपको आगे चल के काम आएगा। और दिमाग बहुत तेज़ रखना है, ऐसा नहीं कि मक्कर बन जाओ, मक्कर मत बनो, लोगों को ठगा मत, लेकिन अपना दिमाग खुद का पूरा स्मार्ट रखो, पूरा एकदम सांप की तरह चालाक होना है। कुछ भी चीज़ है ना, एकदम चीज़ों को मतलब एक सेकंड में समझने के लिए दिमाग को बहुत फास्ट करो, उसको काम में लगाओ। दिमाग बैठा हुआ होता है ना, उसको काम में लगा, बहुत ज़्यादा चीज़ हो मतलब फ़ायदा होगा। और आलसीपन जो है उसको त्याग करना है, आलस के कारण आज करना है, कार करना है, परसों करेंगे, वो नहीं, जो जिस दिन का काम है उसी दिन में उसको ख़त्म करो, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये सब छोटे छोटे चीज़ें, क्योंकि शनि बहुत पंक्चुअल होते हैं, क्योंकि आपको जो शनि का नेगेटिव रिजल्ट मिलता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ की वजह से, मतलब पिछले जन्म जिसको कहा जाता है पास्ट लाइफ, अभी साइंस भी मानता है पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन।
तो आपको करना है ये सब है, छोटी छोटी चीज़ें। अंधे को खाना खिलाना, हो सकता है तो मंदिर वगैरह जाया करो, ठीक है दोस्तों। सैटरडे के दिन भैंस लिया करो। बहुत सारे छोटे छोटे काम है। मेहनत तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब चीज़ों में पूरा एकदम जी जान लगा के मेहनत करो, सक्सेस मिलना ही है। आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा 100%, क्योंकि शनि मेहनत का फल देते हैं। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सही से करो। पढ़ाई लिखाई बचपन में छूटने के चांस बन जाता है, लेकिन जिनके भी शनि छूटे हैं, आप शनि दशम में हैं और बुरे हैं, तो 10th के पहले पहले बहुत सारा दिक्कत होता है। अगर बचपन में शनि का महादशा आ गया तो मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। इस बात को ध्यान में रखिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय कीजिए, खुद होनेस्ट बनिए। और इलीगल रिलेशनशिप, अवैध संबंध जिसको कहा जाता है, इसमें आप मत जुड़ो। ज़िंदगी बर्बादी कुछ भी कर को फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी भेज ले लो, कोई शनि का उपाय कर लो, रतन वगैरह डाल लो, और इलीगल रिलेशनशिप में अगर हो, अवैध संबंध में रहोगे तो उसका शनि इतना मल्टीप्लाई आपको बुरा रिजल्ट देंगे ना, क्या कहा जाए दोस्तों, क्या कहा जाए। कुछ भी आप मतलब कुछ करके भी फ़ायदा नहीं होगा। ये सब चीज़ों से बचा करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था। शनि अच्छे है दशम में तो क्या रिजल्ट देंगे, और बुरे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। तो अच्छे है तो अच्छे काम करके शनि को और स्ट्रांग कर सकते हो। बुरे हैं तो कुछ मैंने उपाय छोटे छोटे कहा है, जिनको करके शनि के बुरे प्रभाव को ख़त्म किया जा सकता है। और शनि को देखिए ईमानदारी पसंद है। सबसे पहले होनेस्ट बनिए आपके कामकाज की तरफ। जो भी आप काम करना है उसके रिगार्डिंग आप होनेस्ट बनो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले मेहनत बहुत करना होगा, तभी जाके सक्सेस का मुंह आप देख सकते हो। और छोटे छोटे उपाय जो मैंने कहा है वो कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। अवैध संबंध से दूर रहिए, ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है। और जो आपके पितृ है ना, दैट्स मीन आपके पिता अगर है तब तो आप कोई उनके लिए पितृ का कोई दान नहीं कर सकते। अगर आपके पिताजी नहीं है तो आप खुद पितरों के लिए जो पितृपक्ष होता है यहाँ पे दान कीजिए। जो बहुत सारे नियम होते हैं पितृपक्ष में, कावा का खाना डालना, या फिर हमारे किसी धर्म स्थान में जाके, जैसे प्रयागराज में भी जाके कुछ एक काम कर सकते हो, या फिर अपने घर में मतलब अपने जो कैंपस में है कहीं भी पितृपक्ष में पितरों के लिए कुछ बहुत सारे अनुष्ठान वगैरह होता है, वो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। शाम के टाइम जो सुबह सुबह कौवों को खाना डाला जाता है, और शाम के टाइम जो भैरव जी महाराज शनिवार के दिन मैंने कहा ना, एक बार जा सकते हो। अगर कुछ लोग मंदिर वगैरह नहीं जा पाते कामकाज के लिए, छोड़ दीजिए, लेकिन पितरों को भी आपको मतलब मान के चलना पड़ेगा। अगर आपके पिताजी जीवित है, आप लोगों का कंडीशन बहुत ख़राब है, दशम में शनि है, तो पितृ का उपाय कीजिए, उनको दान दक्षिणा कीजिए, मतलब पूजा वगैरह उनको याद कीजिए। कुछ ब्राह्मण होते हैं ना, उनको बुला के कुछ अनुष्ठान वगैरह करवाइए, पितृपक्ष में तर्पण वगैरह कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। या तो फिर दशम में हो सकता है आपके खानदान में किसी ने कभी गया जी नहीं गए, तो गया जी में जाके भी कुछ आ सकते हो। लेकिन गया जी में जाने के लिए कभी कभी हो जाता है कि ऐसा रिएक्शन भी हो जाता है कि ये अलग होता है, क्योंकि बोलेंगे क्या क्या होता है आगे चल के, कभी दूसरे वीडियो में बोल देंगे। तो हो सकता है तो प्रयागराज तक जा सकते हो। किसी अगर पितृ को शांति वगैरह नहीं है तो उनका शांति करवा सकते हो प्रयागराज में भी जाके भी, उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी स्थिति है, क्योंकि सारा सब कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, दशम में शनि क्या देंगे क्या नहीं। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करने से हो सकता है ये वीडियो किसी के सामने पहुँच जाए और किसी का फ़ायदा हो जाए। शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, कोई ना कोई ये नॉलेज ले ले और अपनी ज़िंदगी को सुधार पाए। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा, और कोई ना कोई नॉलेज आपके सामने शायद आपके काम आ जाए। और हर महीने का राशिफल ये सब वीडियो भी होता है, और ग्रह का गोचर फल ये सब वीडियो भी मैं लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।